Every year in RBI Grade B Phase 1, in reasoning section we have 5 to 6 questions from machine input output question. Still students इस चैप्टर को प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं ढंग से और स्किप कर देते हैं, तो वो एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को स्किप कर देते और 5 to 6 मार्क्स हमारे ऐसे ही यहां से गायब हो गए। तो क्या इसको बिल्कुल स्किप करना एक सही आइडिया होगा? बिल्कुल भी नहीं। वाई? बिकॉज इसका जो आपके पास आने के चांसेस काफी हाई हैं हर साल, तो आपको एटलीस्ट इस चैप्टर को टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पे, एंड देन आपको प्रैक्टिस करके ये देखना चाहिए कि आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो आपको एक राइट मेथड समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है एंड हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू स्टार्ट दिस। तो आपके पास बेसिकली मशीन इनपुट आउटपुट के दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट सिंगल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है आपका मिक्स लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट हम चलते हैं, सिर्फ सिंगल लॉजिक बेस्ड को समझते हैं एक बार। तो यहाँ पे सिंगल लॉजिक का मतलब होता है कि हर एक स्टेप में, मतलब सारे जितने भी स्टेप्स गिवन हो रखे हैं उसमें एक ही लॉजिक से आपका पूरा अरेंजमेंट हो रहा है। बिकॉज मशीन इनपुट आउटपुट इज समथिंग अबाउट द लॉजिक प्लस अरेंजमेंट, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अरेंजमेंट जितनी भी हो रही है पूरे इनपुट क्वेश्चन के अंदर, उसमें एक ही जो लॉजिक है अप्लाई हो रहा है। अब लॉजिक इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में कैसे पहचानते हैं और अरेंजमेंट कैसे पहचानते हैं? सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर यू हैव सिंगल स्टेप बेस्ड, तो आप हमेशा उसका एक लास्ट स्टेप देखते हो। लास्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई द लॉजिक, आप क्या करते हो? लास्ट स्टेप देखते हो ताकि आपको लॉजिक पता लग जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि वर्ड्स आपके टुवर्ड्स लेफ्ट अरेंज हो रखे हैं, नंबर्स आपके टुवर्ड्स राइट अरेंज हो रखे हैं, एंड यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आप यहाँ पे से लगा सकते हो लॉजिक्स का, राइट? एंड अब अरेंजमेंट्स कैसे हो रही हैं? अरेंजमेंट्स में आपके पास पोजीशंस चेंज होती हैं, वो पोजीशन कहां पे चेंज हो रही है वो आपको कैसे पता चलेगा? ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट स्टेप। फॉर अरेंजमेंट आप हमेशा स्टेप नंबर 1 को देखोगे। अगर आप स्टेप नंबर 1 के बीच में और इनपुट के बीच में डिफरेंस देखोगे, आपको समझ आएगा वी हैव अ न्यू वर्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड वी हैव अ न्यू नंबर टुवर्ड्स द राइट साइड। यहां से हमें एक क्लैरिटी मिली दैट अरेंजमेंट आपका जो है वो लेफ्ट से भी हो रहा है, आपका राइट से भी हो रहा है। जब आपको ये दो चीजें किसी क्वेश्चन के अंदर पता चलता है, देन ओनली यू विल डिसाइड कि आपसे ये सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा एग्जाम के अंदर। ओके, और ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो 2024 का क्वेश्चन है, और अगर आप अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा कि ये कितना इजीली आपसे सॉल्व हो सकता था, बट स्टिल ये आपका थोड़ा प्रैक्टिस डिमांड जरूर करेगा, और यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा गाइस, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर स्टेप्स पे बेस्ड आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ लास्ट आउटपुट पे आपका बेस्ड होगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस करिए और सही से इसी टाइप्स में अप्रोच अपनी रखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए।